ओम नमस्ते जी। आज मैंने गूगल पर एक सर्च किया और देखा कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाला देश कौन सा है। तो मुझे बताते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि पहले नंबर पर भारत देश का नाम आया। भारत देश का नाम इस बारे में आया कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में लोग भारत देश में 5 करोड़ लोगों का आंकड़ा उसमें दिखाया गया। और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरा देश पहले नंबर पर डिप्रेशन में है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरा ये आर्यावर्त, मेरा ये देश के लोग किसी प्रकार के बंधन पसंद नहीं करते थे। यहां तक कि वो जन्म मरण के बंधन तक से मुक्त होकर के मोक्ष की बातें किया करते थे। एक चक्रवर्ती राजा भी राज्य को छोड़ करके वानप्रस्थी हो जाया करता था। वो और बड़े सुख को चाहता था। यहां पर बड़े सुख की इच्छा होती थी, छोटी बातें नहीं होती थी। लेकिन आज उसी देश में छोटी छोटी चीजें जकड़े हुए हैं लोगों को। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि कोई अपने जीवन से दुखी है, जो बार बार आज कितने नौजवान आत्महत्याएं हो रही इस देश में, जो अपने जीवन से दुखी, अपने जीवन को छोड़ना चाहता, मैं कहता हूं अपने जीवन को मत छोड़, कुछ समय के लिए अपने घर को छोड़ दे और आजा हमारे पास गुरुकुल में। यहाँ की दिनचर्या, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान सब ठीक कर देगा। यदि कोई नौजवान की दिनचर्या बिगड़ी हुई है, ना समय से उठता है, ना समय से सोता है, ना समय से खाता है, ना पीता है, वो आ जाए गुरुकुल में, सारी चीजें समय से होंगी। यदि कोई नौजवान व्यसनों में फंसा हुआ है, कोशिश कर ली बहुत बार, पर बुराई नहीं छोड़ पा रहा, अपने नशे नहीं छोड़ पा रहा, अपने व्यसन नहीं छोड़ पा रहा है, मैं कहता हूं आ जाओ गुरुकुल में। यदि कोई नौजवान किसी प्रकार के चरित्रहीनता में फंस गया है, दुखी हो गया है, मार्ग ही नहीं मिल रहा है, मैं कहता हूं आ जाओ गुरुकुल में। आ जाओ गुरुकुल में, हम उन सबको सादर आमंत्रित करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आज नौजवान घुट घुट करके जी रहा है, घुट घुट करके पल पल मर रहा है वो। मैं उन सब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब अपना अच्छा जीवन जिए। जब ऋषियों के अनुकूल जीवन जिएंगे तो आपको पता लगेगा इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ है तो कोई मनुष्य है। अरे चाहे पशु पक्षी कुछ भी है, एक हिरण को तो पानी पीते हुए भी डर लगता है, कहीं कोई शेर ना जाए, पानी पीते हुए भी डर लगता है। उनसे तो हमारा जीवन हजारों गुना अच्छा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप गुरुकुल, वर्तमान में मैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में रह रहा हूं, जो बरवाला के पास है, हिसार जिले में है। बरवाला तहसील है। बरवाला से वहाँ पर आप हसनगढ़, लितानी की बस में या किसी साधन में बैठेंगे तो कुंभाखेड़ा का आप पूछ के वहाँ उतर सकते हैं। और यहाँ आने वाले को कोई शुल्क भी नहीं हम फिलहाल रख रखा है कि उसे कोई शुल्क देना पड़ेगा। हाँ, कोई किसी का सामर्थ्य है तो कुछ भी दे दे भाई। अभी हमारा इतना बड़ा सामर्थ्य तो है नहीं कि बहुत रुपए हैं हमारे अकाउंट में, और ऐसे हम तो ईश्वर कृपा से दान से ऐसे चल रहा है, बस चल रहा है। ईश्वर की कृपा रहती है, अच्छे लोग सहयोग भी करते हैं। तो जो भी आना चाहता है वो स्वागत है, निःशुल्क है। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, दिनचर्या सुधार सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अपने जीवन को निरस मत बनाओ। संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है आपको, मनुष्य योनि, इसे व्यर्थ मत गवाओ, लाभ लो इसका। इतने दिन खराब कर दिए, कुछ समय आ जाओ गुरुकुल में। यहां सुबह गुरुकुल की दिनचर्या देख लेना, मैंने वीडियो डाली हुई है। तो भाई आज मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है ताकि लोग गुरुकुल में आएं और यहाँ पर आकर के अपना जीवन सुधारें। हमने घर छोड़ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कुछ समाज राष्ट्र के लिए करें। स्वयं का जैसा कर पा रहे वैसा कर पा रहे हैं और इसी उद्देश्य से हम ये चला रहे हैं। हाँ, किसी के मन में ये आ जाए कि इनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है, बिल्कुल है भाई, राष्ट्र निर्माण का स्वार्थ है हमारा। और कोई ये सोचे कि इनको बुला करके, कोई लोग होते ना कि सोचते अरे माता पिता फ्री में नहीं खिलाते, ये फ्री में कैसे खिला लेंगे। कोई बच्चा काम ना करे, माता पिता कहते भाई बाहर निकल, तो ये फ्री में कैसे रख लेंगे। तो भाई हम उनका जीवन सुधार के लिए रखना चाहते हैं और फिर नौजवान तैयार हो जाते हैं, वो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। तो आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। कोई बात पूछना चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी मैं दे देता हूँ, 1 से 3 बजे के बीच आप बात भी कर सकते हैं।